हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है वो जीकेएस के बारे में डिस्कशन है, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इसके बारे में मेजर क्वेश्चंस हैं वो इसमें डिस्कस हो जाएं। सो बेसिकली सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो कि आपके स्टडी प्लान के हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, या जो कि आपकी सिलेक्शन के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव समझा जाए। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव को समझते हैं और उसे अपने मद्देनज़र रख के आप अपनी स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान को लिखते हैं, तो बेसिकली जो सिलेक्टर होता है उसे ये पता चल रहा होता है कि आपने इसके ऊपर होमवर्क किया है। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोरिया और जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनके उनके इंटर रिलेशन जो है उनको ज़्यादा मजबूत किया जाए, और जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज़ एंड लाइक एक्सपोर्टिंग ऑफ माइंस एंड लाइक अदर रिसोर्सेज, तो उनको बढ़ाया जाए ताकि कोरिया का इंट्रोडक्शन दूसरे कंट्रीज़ में हो और दूसरे कंट्रीज़ का कोरिया में हो। इसीलिए इसे ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप भी कहते हैं। बेसिकली इसमें जो है वो मास्टर डिग्री या रिसर्च के होती हैं कैटेगरीज, जिसमें आप जो है वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर जो होता है वो 3 साल का होता है, जो पीएचडी होती है वो 4 साल की होती है, और रिसर्च जो होती है वो जो उसका टेन्योर होता है वो 6 मंथ से 1 ईयर होता है। तो ये जो मास्टर 3 साल का होता है या पीएचडी की इन्होंने 4 साल की डिग्री रखी हुई है, उसका मकसद ये होता है कि 1 साल कंपलसरी है आपने कोरियन लैंग्वेज जो है वो सीखनी होती है। और अगर आप उस कोरियन लैंग्वेज को पास ना करें तो फिर बेसिकली आपकी स्कॉलरशिप आगे नहीं चलती। तो इसलिए ये एक एक साल जो है ये बढ़ाया हुआ है इन्होंने। तो इस बारे में खैर फिर कभी डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, या ये काफ़ी लोग इस बारे में कंसर्न होते हैं कि हम 1 साल ज़्यादा क्यों लगाएं, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये कभी फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद बेसिकली बेनिफिट्स हैं इसके, और इसके बेनिफिट्स जो हैं क्योंकि ये एक लाइक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो एयर फेयर भी इसमें है। उसके बाद इसमें आपकी सारी ट्यूशन फीस जो है वो, या आपकी ग्रेजुएशन की क्लासेस के, आपकी कोरियन लैंग्वेज की जितनी भी फीसेस होती हैं वो सारी इसमें कवर होती हैं। और जो इंसेंटिव है बेसिकली वो लैंग्वेज प्लान और डिग्री के लिए अलग अलग है, और ये जो है बेसिकली 1.17 बिलियन है कोरियन वॉन तकरीबन लैंग्वेज का, और डिग्री का जो है वो 1.3 मिलियन है तकरीबन पर मंथ। और बेसिकली ये हाल ही में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे आया था उस वक़्त जो था पर मंथ हमारा स्टाइपेंड वो 1 मिलियन था। लेकिन अब जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और इसी वजह से उन्होंने ये थोड़ा सा बढ़ाया है। हालांकि ये नाकाफ़ी है इन्फ्लेशन के जो है कंपैरिजन में अगर आप देखें, लेकिन कुछ बढ़ा ही दिया है इन्होंने। है ये एक अलग डिस्कशन है। इसके बाद है ट्रैक्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड लाइक जीकेएस कि कौन सा ट्रैक जो है उसे आप चुने, और कौन सा ट्रैक बेटर है, किस ट्रैक में जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली दो किस्म के ट्रैक्स हैं इसमें। एक है आपका एम्बेसी ट्रैक और एक है आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक। ये कुछ डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि कौन सा ट्रैक कैसे चलता है। तो बेसिकली जो आपका एम्बेसी ट्रैक है उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो एप्लीकेशन, और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन आप अपनी कंप्लीट करके तो आप एम्बेसी के एड्रेस पे सेंड करते हैं। एम्बेसी वाले जो हैं वो फर्स्ट राउंड में आपके सॉर्टिंग करते हैं अपने, उनके जो है स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं वो देखते हैं उसको, उसमें से बंदे सॉर्ट करते हैं जो भी उनको मतलब अपने कोटे के मुताबिक कोटा होता है, हर चीज़ का कोटा होता है। तो वो कोटे के मुताबिक सॉर्ट करते हैं लोगों को, और जो लोग सॉर्ट हो जाते हैं उनका वो इनिशियली जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और जो लोग फिर उसमें से सॉर्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के बाद, उसको वो कहते हैं कि ये फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन है। तो उसके बाद वो उसको एनआईडी को जो है वो रिकमेंड करते हैं, जो कि बेसिकली जो है जीकेएस का प्लानर होता है, ये सारा ऑर्गेनाइज़र है कोरिया में। तो वो जीके एनआईडी को रिकमेंड करते हैं, और फिर उसके बाद एनआईडी जो है वो अपने कोटे के मुताबिक उसको दोबारा से एनालाइज करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से लोग उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक इसमें से हैं एप्लीकेबल या नहीं है, और
जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन जो होती है, उसके बाद वो NIED वाले बेसिकली जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने प्रेफर किया होता है उन यूनिवर्सिटीज़ को आपके डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी में जब आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक या अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो वो उसे देखती है कि ये बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए सही है या नहीं, ये इतना कम्पिटेंट है या नहीं कि हमारे साथ ही चल सके, या हमारे लिए इसमें बेनिफिट है या नहीं। तो बेसिकली होता ये है कि जब किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपके जाते हैं उस यूनिवर्सिटी के उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जिसमें आपने अप्लाई किया होता है, और वहाँ पे फिर जो उनकी कमेटी होती है वो उसे एनालाइज करती है। तो होता ये है कि बेसिकली फिर आपका दोबारा से वो इंटरव्यू लेते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं कि ये इंटरव्यू आपका हो, 80 से 90%। बल्कि मैंने तो अब तक जितने भी लोग देखे हैं, कोई भी मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जिसका इंटरव्यू ना हुआ हो दोबारा। तो दोबारा इंटरव्यू होता है और उसमें वो फिर दोबारा से आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सेलेक्ट करके NIED को दोबारा आपके जो है ना वो भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स। और फिर NIED जो है वो फिर उसमें से जो सॉर्टिंग करता है, और सॉर्टिंग करके तो वो फाइनल जो है अनाउंसमेंट करता है कि ये फाइनल जो है हमारे GKS के स्कॉलर हैं, उनकी फिर सबसे एंड पे जो है ना वो लगती है, लिस्ट लगती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रैक है। यूनिवर्सिटी ट्रैक का भी तकरीबन तकरीबन यही हिसाब है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप एम्बेसी के थ्रू नहीं करते, आप यूनिवर्सिटी के थ्रू करते हैं। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी एप्लीकेशन को फिल करके तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे सेंड करते हैं। यूनिवर्सिटी में ये होता है कि बेसिकली वो इंटरनेशनल ऑफिस होता है हर यूनिवर्सिटी में, वो आपने सबसे पहले वो सॉर्ट आउट करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। वो सॉर्ट आउट करके उसके बाद बेसिकली वो उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं जहाँ पे आपने अप्लाई किया होता है। तो होता ये है कि हर डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने पहले बताया, एक पैनल होता है प्रोफेसर्स का। जैसे मेरे केस में जो है वो 5 प्रोफेसर्स का ना पैनल था। तो उन 5 प्रोफेसर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया, और पैनल इंटरव्यू के बाद जो है वो दोबारा आपका इंटरनेशनल ऑफिस में भेजते हैं, और इंटरनेशनल ऑफिस वो NIED को भेज देता है। अब NIED जो है उसके पास हर यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक कोटा होता है, और NIED फिर ये देखता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्पेसिफिक कंट्री का, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का, के अगर लेवल A यूनिवर्सिटीज़ हैं या टाइप A यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेसिकली ये सोल वगैरह में है, तो इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का कोटा है 4 लोग। तो जो पीछे से उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से, वो 4 से ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो फिर वो दोबारा से उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस यूनिवर्सिटी का इतना कोटा है कि इस यूनिवर्सिटी में से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बंदा लेना है या 2 लेने हैं, ये यूनिवर्सिटी 3 लोगों को भेज रही है। तो फिर वो देखते हैं कि इनमें फर्दर जो कंपटीशन है वो उसको कैसे किया जाए। ये उनका कोई अपना क्राइटेरिया होता है जो कि रिवील नहीं है। तो वो जो है बेसिकली उसके मुताबिक आपका दोबारा से सॉर्ट आउट करेंगे और कोटे के मुताबिक आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद आपका जो है वो फाइनल लिस्ट अनाउंस होगी, और ये बेसिकली एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक की जो फाइनल लिस्ट होती है वो इकट्ठी होती है। उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा ट्रैक जो है उसे सिलेक्ट किया जाए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि मैंने अपने यहाँ देखे हैं, कोलीग, सीनियर, जूनियर, उनमें ज़्यादातर आवाम जो है वो एम्बेसी ट्रैक की होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये एम्बेसी ट्रैक ही बेहतर है, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी ट्रैक का हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि मेरी दफ़ा जो है वो एम्बेसी ट्रैक की डेट गुजर गई थी, क्योंकि आपको पता है कि अटेस्टेशन जो डॉक्यूमेंट्स की है ये बहुत ज़्यादा एम्बेसी में टाइम लेती है। तो मेरी इसमें बेसिकली सुजेशन ये है कि क्योंकि एम्बेसी ट्रैक की डेट्स पहले होती हैं और एम्बेसी ट्रैक का रिज़ल्ट भी पहले आ जाता है, तो आप लोग क्योंकि अटेस्टेशन पे इतना टाइम और पैसे तो खर्च कर ही रहे होते हैं, तो बेसिकली आप ये करें कि आप पहले एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई करें, और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो इतना टाइम फिर भी होता है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे तैयार होते हैं। तो बेसिकली आप जो है वो अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटी ट्रैक से भी, दोनों ट्रैक्स में अप्लाई कर दें। और अब होता ये है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी अगर ये उन्होंने
उन्होंने पाया या उन्होंने देखा कि फॉर एग्जांपल इधर से भी सिलेक्शन हो गई है और आप इधर से भी काम चला रहे हैं अपना यूनिवर्सिटी ट्रैक से भी और एम्बेसी ट्रैक से भी, तो बेसिकली अगर उन्हें इस बात का पता चल जाए तो वो फिर मसला होता है। तो आप ऐसा ना करें, बल्कि इस चीज़ को एक फ़्लो में लेके चलें और लीगल या एक अच्छे तरीके में इस चीज़ को लेके चलें। तो उसके बाद ये है कि मैंने ये देखा है कि जो जीकेएस लोगों स्कॉलर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल बहुत 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 अच्छी होती है। अगर आप मेरे जो ग्रुप है यहाँ पे, आपने ये देखी होगी शायद, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जो मेरे साथ मेरे फेलोज़ हैं, ये लोग 3-4 साल से, कहीं जो हैं वो 2-2 साल से, कहीं 1-1 साल से ना सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ देम हैव अ वेरी गुड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। सो अब मेरा ख्याल है मैं ये इनमें सिर्फ एक ऐसा हूँ जो कि बगैर लैंग्वेज के प्रिपेयर जो है एक्सपीरियंस के जो है वो यूनिवर्सिटी से निकलते साल इधर आ गया। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव वेरी गुड प्रोफाइल फ्रॉम लाइक लैंग्वेज उन्हें पहले से उन्होंने सीखी होती है, कुछ ना कुछ उन्हें आती होती है, तकरीबन लेवल 1 सबका क्लियर होता है। और उसके बाद जो है इनका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और इनकी एज भी ज़ाहिर है इसकी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस किया स्टार्ट में ख़ास तौर पे वो ये है कि हम पाकिस्तानी जो है ना आसान ज़ुबान में अन्नेवाह एप्लीकेशंस देते हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी एप्लीकेशंस के लिए बहुत होमवर्क किया है, लेकिन मैंने किस जो है स्पेसिफिक एंगल से लैग किया कि मैंने लैंग्वेज की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि 1 साल है तो मैं उसमें ये पढ़ लूँगा, लेकिन ऐसा जितना ये आपको खूबसूरत वो फ्रूट नज़र आ रहा होता है कि आसानी से ये पकड़ा जाएगा, इतना होता नहीं है। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे साथ एक और भी यहाँ पे पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इस हवाले से, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो लैंग्वेज पहले से कुछ ना कुछ सीख के आए हुए थे। जो जिसने कम अज़ कम भी सीखी हुई थी वो 6 माह उसने सीखी, 6 माह वो पढ़ता रहा अपनी कंट्री में। और बेसिकली जब आप कोरियन को कोरियन में पढ़ रहे हो तो इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक टू कट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो अगर आपने माइंड बना ली है तो इसको प्लीज़ 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 पाकिस्तान में कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीखें। और मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहता हूँ कि अब तक सिर्फ एक पाकिस्तानी स्कॉलर जो कि बेसिकली यूईटी से ही है, वो एक गर्ल है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि उन्होंने पहले से ना सिर्फ लैंग्वेज एक बल्कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों से सीखी हुई थी, बल्कि टॉपिक का प्रेयर लेवल भी पास किया हुआ था। इट्स अ वेरी अप्रिशिएटेड थिंग कि आप ज़रूर, अगर आप चाहते हैं कि आप जीकेएस में सेलेक्ट हों, तो ये चीज़ आपको डिस्टिंग्विश कर देगी और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा सिलेक्शन के बाद भी। तो अब एक और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि स्टाइपेंड इनफ। बेसिकली जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उस वक्त हमारा स्टाइपेंड 1 मिलियन था। अब स्टाइपेंड इस माह से हमें तकरीबन 1,17,000 कुछ उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन बात यह है कि अगर हम इन्फ्लेशन में देखूं तो मेरे ख्याल से 60% इन्फ्लेशन हुई है। जब मैं जो चीज़ मैंने यहाँ पे आके पहली दफ़ा ख़रीदी थी और अगर मैं उसको अब ख़रीद रहा हूँ तो तकरीबन 50 से 60% उसमें फ़र्क है, ज़्यादा मैं पैसे पे कर रहा हूँ। उसके मदे मुकाबिल जो स्टाइपेंड है वो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने जीकेएस में अपनी अकोमोडेशन के पैसे भी अपने स्टाइपेंड से देने होते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग इशू। स्टाइपेंड एक स्टूडेंट के लिए एक डिसेंट ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है, लेकिन it's not a thing like to go like around every day। और बाहर बाहर जो है आपका फूड वो भी बहुत महंगा है। तो एक बंदे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए अगर वो डिसेंट तरीके से उसको यूज़ करे तो फिर इनफ है। ये मैं कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ कि डिसेंट तरीके से यूज़ करे तो फिर वो 1 माह आराम से गुजार सकता है। अदरवाइज जैसे यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, अगर उसको फॉलो करें तो 1 मिलियन इज़ नॉट इनफ, नॉट इनफ एट ऑल। सो बेसिकली ये आज का एंड है। तो स्टे ट्यून फॉर द न्यू अपडेट्स और इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह इन चीज़ों में मज़ीद डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करें और डिस्कस करें। बाय बाय।